देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर रही हैं, सबने राजनीति का माफियाकरण करने का काम किया है। और अतीक अहमद एक दिन में अतीक अहमद नहीं बन गया था, उसको पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने उसको विधायक बनाया, उसको सांसद बनाया, जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया। वो क्राइम करता गया, लगातार ये उसके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वो लोगों पर अत्याचार करता रहा, लोगों की हत्याएं करता रहा, लोगों की ज़मीनें दबाता रहा। समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रही। तो कांग्रेस वाले भी लगभग एक ही थैली के चट्टे बट्टे दोनों बोल रहे होंगे। ये बहुत घोर निंदनीय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये मानसिक दिवालियापन है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रिमांड पे लिया है। देखिए, अभी तक रोज डिबेट में हम लोग बैठ रहे थे तो विपक्ष ये मुद्दा उठाता था कि रिमांड क्यों नहीं ली, रिमांड क्यों नहीं ली, रिमांड क्यों नहीं ली। अब रिमांड ले लिया, कानून अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत अपराधियों को वहां गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से वहां ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, सभी पत्रकार भाई हमारे सुरक्षित थे और पुलिस ने उनके ऊपर कब्जा भी कर लिया और उन्हें जेल भेजने का काम किया। रिमांड ले रहे हैं, जो वो सबूत मिलेंगे, पूछताछ होगी, केस आगे चलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इस घटना के पीछे, ये जो मर्डर हुआ है, उसके पीछे मुझे कोई गहरी साजिश नजर आती है। ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद की ट्रायल शुरू हुई, उसको एक केस में सजा हुई, समाजवादी पार्टी के शासन में तो मुकदमा चलता ही नहीं था, कोई वकील खड़ा नहीं हो सकता था, कोई और गवाह मिलता नहीं था, कई जज अपने आप को प्रक्रिया से बाहर कर लिए थे। पर योगी जी की सरकार आने के बाद उसके खिलाफ केस चलता है, उस एक केस में सजा होती है, ट्रायल होती है, पुलिस की रिमांड होती है और रिमांड होने के बाद जो उसका मर्डर होता है, एक हत्यारे को दूसरे हत्यारे द्वारा मार दिया जाता है। तो मुझे ये डाउट है कि संरक्षण देने वाले लोग ही कहीं इसके पीछे ना हो, जिनकी पोल खुलने वाली थी। जो लोग डर गए होंगे कि अब हमारा नाम लेगा ये, इतना बड़ा माफिया, इतने जराइम का बेताज बादशाह जिन्होंने बनाया था, कहीं उनका नाम ना ले दे, इसलिए उसकी हत्या हो गई हो, ऐसा मेरा डाउट है। इसकी जांच हो रही है, आयोग जांच कर रहा है, SIT जांच कर रही है और जो इसमें दोषी होंगे वो बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कंप्लेंट गई, उस कंप्लेंट पर उसने नोटिस जारी किया। मानवाधिकार आयोग के पास कोई शिकायत जाती है तो उस पर वो कार्रवाई करता है। जांच हो रही है, मानवाधिकारों का हनन हुआ है कि नहीं हुआ, ये जांच का विषय है और जो जांच कर रहे हैं वो उसमें अपनी रिपोर्ट देंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। से अभी भी दूर है, विपक्ष इसको भी लेकर पुलिस की नाकामी बता रहा है और आखिर इनको पकड़ने में इतनी देरी क्यों हो रहा है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। उमेश पाल की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसके साथ 2 उसके जो गनर थे, सुरक्षाकर्मी थे, वो बेचारे शहीद हो गए वहाँ पर। तो उस समय भी हल्ला मचा रहे थे कि अपराधी कहाँ गए, अपराधी कहाँ गए, अपराधी कहाँ गए। जब पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी मारे गए, असद मारा गया, तो सबसे पहला ट्वीट करने का काम अखिलेश यादव जी ने कहा और कहा ये मुठभेड़ फर्जी है। मेरा ये प्रश्न है विपक्ष से और अखिलेश यादव जी से, आप देश की जनता को ये बताएं कि ये कौन सी सैटेलाइट आपके घर के ऊपर लगी हुई है जो देख रही थी कि ये फर्जी मुठभेड़ है, और जब ये फर्जी मुठभेड़ आपको लगी तो उसका सबूत आप दीजिए। जांच हो रही है, जांच आयोग के सामने आकर के इस बात को कहिए। और उससे 1-2 दिन पहले एक और पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें आदित्य राणा नाम का एक इनामी बदमाश मारा गया था, उसको भी बता दीजिए आपकी सैटेलाइट में यदि पकड़ में आ गया हो तो वो राणा था, आदित्य था, हो सकता है इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा हो, इसका नाम असद था इसलिए आपकी सैटेलाइट में हो। तो ये तुष्टीकरण की नीति है और मैं कहता हूँ आप आइए और अपने सबूत पेश करिए SIT के सामने। में बड़ी होर्डिंग लगाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस होर्डिंग को हटाया और आरोपियों पर FIR दर्ज किया है। देखिए, इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, किसी अपराधी का महिमा मंडन करने का काम करते हैं, किसी ऐसे हत्यारे को जिसने जीवन भर निर्दोष लोगों का खून बहाया हो, निर्दोष लोगों पर गोलियों की बौछार की हो, अनेक गरीब लोगों की जमीन दबाने का काम किया हो, चौथ वसूली करने का काम किया हो, बिल्डर से पैसा लेने का काम किया हो, उसका महिमा मंडन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। FIR हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं और उन लोगों को भी मैं अपराधी की श्रेणी में मानता हूं जो होर्डिंग लगा रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वहां की सरकार को करनी चाहिए। वीडियो वायरल हुई है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी
विपक्षी ने अतीक की कब्र पर भारत का झंडा लगाते हुए अमर रहे की नारे लगा रहा है। ये मानसिक दिवालियापन है। और किस दिशा में हम नौजवानों को ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस का ये चरित्र है। कांग्रेस भी बहुत बड़ी अपराधियों की पार्टी रही है, तो कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए देश के सामने, और ऐसे अपने कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार में अपील भी करना चाहिए, और ऐसे दुष्ट व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।